Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asam School and welcome all of you once again. Lesson number 14, Source of Energy. Today we are going to discuss two more points from the lesson 14, Source of Energy. First of all, energy from the sea. Energy from the sea. Dear students, we obtain the energy from the sea in three different forms. One more is the tidal energy, wave energy, and ocean thermal energy. So we are going to discuss one by one. First of all, tidal energy. Tidal energy. The level of water in the sea rises and falls mainly due to the gravitational pull of the moon on the spinning earth. सबसे पहली बात, level of water in the sea rises and falls mainly due to the gravitational pull of the moon on the spinning earth. अर्थ जो कि अपनी एक्सिस पर रोटेट होते हैं, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स मून का है वो अपनी तरफ खींचता है और इसकी वजह से अर्थ सरफेस पर जो वाटर बॉडीज है लाइक द सी, इसमें लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीजेज होता रहता है, डिक्रीजेज होता रहता है और इसलिए लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. द फेनोमेनन ऑफ द चेंजेस द सी लेवल इज कॉल्ड द हाई एंड लो टाइड्स. तो यहाँ पर सी लेवल है कभी बढ़ जाता है, मतलब कि पानी की मात्रा कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है. सो चेंजेस द सी लेवल इज कॉल्ड द हाई एंड लो टाइड्स. इसे हाई एंड लो टाइड्स कहा जाता है. The difference in the sea level gives the tidal energy. तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है हाई एंड लो टाइड्स के द्वारा, इस डिफरेंस को हम टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं, विच इज हार्नेस्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी. तो जहाँ पर इस तरह की डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं सी लेवल में और टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसी जगह पर एक अक्रॉस द नैरो ओपनिंग टू द सी, जो दरिया है उस दरिया की ऐसी जगह पर जहाँ पर नैरो ओपनिंग मतलब कि छोटा सा उसका मुख खुलता है, ऐसी जगह पर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और वहाँ पर टर्बाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम. डैम का जो ओपनिंग है वहाँ पर एक टर्बाइन रखी जाएगी और टर्बाइन के रोटेट होते ही इसके साथ जुड़े हुए जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. सो डैम इज कन्वर्ट द टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक आइडिया है टाइडल एनर्जी का यूज करते हुए. सेकंड, वेव एनर्जी. द ओशनिक वेव्स आर जनरेट बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी. ओशनिक वेव है वो स्ट्रॉन्ग विंड को जनरेट करते हैं. तो दरिया की सरफेस से उठने वाली ये स्पीडी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी पूरे दरिया पर से गुजरती है होकर. द वेव एनर्जी वुड बी वायबल प्रपोजिशन ओनली वेयर द वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वेव एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कितने वेव स्ट्रॉन्ग हैं, पैदा होने वाली तरंगें कितनी मजबूत हैं, कितनी शक्तिशाली है, इस पर यह डिपेंड करती है. द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ह्यूज वेव्स नियर द सीशोर कैन बी ट्रैप्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. खास करके सीशोर के नज़दीक, दरिया किनारे के नज़दीक में जो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी पॉसेस करने वाले जो ह्यूज वेव्स हैं, उस वेव को ट्रैप किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. A wide variety of the devices have been developed to trap the wave energy to rotation of the turbine and production of the electricity.
तो इसके लिए एक बहुत बड़ी डिवाइस तैयार की जाती है और उस डिवाइस का काम है वेव एनर्जी को ट्रैक करना टरबाइन रोटेशन के लिए और थ्रू द टरबाइन जनरेटर के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सी, यह है ओशन थर्मल एनर्जी। We know that very well the water at the surface of the sea is heated by the sun while the water is deeper section is relatively cold। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो सरफेस ऑफ द सी, दरिया के ऊपर की सतह पर जो पानी है वो सन रेडिएशन से सबसे पहले गर्म होता है, जबकि वाटर इन द डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। और उस वक्त दरिया के अंदर जो डेप्थ में पानी है वो कंपेरेटिवली कोल्ड होता है नेचुरली। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड द डेप्थ ऑफ सी वाटर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन द एनर्जी इन द ओशन थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द सी वाटर एंड द डेप्थ ऑफ द सी वाटर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होता है, उस टेम्परेचर डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करते हुए इसमें से एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है। उस एनर्जी को ओशन थर्मल एनर्जी कहा जाता है। कन्वर्जन प्लांट्स, these plants can operate if there is a temperature difference between the water at the surface and the water at the depth up to 2 km is 20 degree Celsius or more। कन्वर्जन प्लांट यहाँ पर लगाए जाते हैं, इसे ऑपरेट किए जाते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सी वाटर एंड द डेप्थ ऑफ द सी वाटर के बीच में अगर जो 2 किलोमीटर की रेंज में ये डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा है, द वार्म सरफेस वाटर इज यूज्ड टू बॉयल वोलेटाइल लिक्विड लाइक दैट। तो वार्म सरफेस जो है मतलब कि सरफेस ऑफ द सी वाटर है, ये ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करेगा और उसका यूज़ करते हुए वोलेटाइल लिक्विड अमोनिया है उसे गर्म किया जाता है। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर देन यूज्ड टू रन द टरबाइन। और इसके बाद यहाँ पर जो लिक्विड वेपर बनती है उस लिक्विड वेपर का यूज़ करते हुए टरबाइन को रनिंग करने की कोशिश की जाती है और वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज पंप अप, और जो अंदर की सतह पर डेप्थ में जो पानी है उसे पंप थ्रू ऊपर की तरफ खींचा जाता है एंड इट कंडेंस द वेपर बैक टू द लिक्विड। और ये है जो यहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर वेपर प्रोड्यूस हुई है, इसे कंडेंस करती है, मतलब कि इसे ठंडा करती है और वापस इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक, एनर्जी फ्रॉम द सी। ओके, इस टॉपिक को फिर से एक बार जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर ले आपके सामने। सबसे पहली बात, एनर्जी फ्रॉम द सी, टाइडल एनर्जी। The level of water in the sea rises and falls mainly due to the gravitational pull of the moon on the spinning earth. The phenomenon of the changes the sea level is called high and low tides. The difference in sea level gives tidal energy, which is harnessed by the constructing a dam across the narrow opening to the sea. A turbine fixed at the opening of the dam converts tidal energy to electricity. Second form, wave energy. The oceanic waves are generated by the strong winds blowing across the sea. The wave energy would be viable proposition only where waves are very strong. The kinetic energy caused by a huge waves near the seashore can be trapped to generate electricity. A wide variety of the devices have been developed to trap wave energy for rotation of the turbine and production of the electricity. Third form, ocean thermal energy. The water at the surface of the sea is heated by the sun while the water is deeper section is relatively cold. The difference in the temperature of the surface and the depth of the sea water is exploited to obtain the energy in a ocean thermal energy conversion plant.
This plant can operate if there is a temperature difference between the water at the surface and water at the depth up to 2 km is 20 degrees Celsius or more. The warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia, and vapors of the liquid are then used to run the turbine of the generator. Cold water from the depth of the ocean is pumped up and it condenses vapor back to the liquid. ओके, अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा छोटा सा टॉपिक देखते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस डिस्कस की ओशन थर्मल एनर्जी, ठीक इसी तरह से बात करने जा रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले, ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंजेस, molten rocks formed in the deeper hot region on the earth crust are pushed upward and trapped in a certain region is called the hot spot। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉट स्पॉट के बारे में। अच्छा, ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, ओके, ये साइंटिफिक हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं। ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंजेस, जो भौतिक या भौगोलिक परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन के कारण मोल्टेन रॉक्स फ्रॉम द डीपर हॉट रीजन, अर्थ की डेप्थ में जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं, जो पिघले हुए खड़क होते हैं, ये अंदरूनी हिस्से में हॉट रीजन क्रिएट करते हैं, बहुत गर्म प्रदेश का निर्माण करते हैं ऑन द अर्थ क्रस्ट, आर पुश्ड अपवर्ड, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ अर्थ क्रस्ट की तरफ इसे पुशअप करते रहते हैं। एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन, और एक सर्टेन रीजन में वो ट्रैप होते हैं, जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। व्हेन द अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द हॉट स्पॉट, जब हॉट स्पॉट के कॉन्टेक्ट में आता है अंडरग्राउंड वाटर, स्टीम इज जनरेटेड, तब वाटर है वो टेम्परेचर राइज करने के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, स्टीम जनरेट करता है, एंड दिस स्टीम इन द रॉक्स इज रोटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो स्टीम है रॉक्स में, ये रोटेट करते हैं पाइप थ्रू टर्बाइन को, और इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, हाईली एक्सपेंसिव नहीं है, बट देर आर वेरी फ्यू कॉमर्शियली वायबल साइट्स वेयर जियोथर्मल एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। लेकिन इस विश्व में, इस अर्थ पर ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पर इस टाइप का प्रयोग किया जा सकता है, कॉमर्शियली फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। खास करके न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पावर प्लांट बेस्ड ऑन द जियोथर्मल एनर्जी आर ऑपरेशनल। हाल में न्यूजीलैंड के अंदर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इस प्रकार के पावर प्लांट चल रहे हैं, जिसमें जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सबसे पहला वीडियो चैप्टर नंबर 14 को लेकर। ये कंटिन्यू 11th वीडियो था, और टॉपिक 14.3 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को लेते हुए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट आपसे डिस्कस किए। एनर्जी फ्रॉम द सी, ये एक शॉर्ट नोट है, और दूसरा जियोथर्मल एनर्जी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।